हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रील स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12 का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चैप्टर 2 है और इसका 18वां वीडियो है। 17वां वीडियो को मैंने 16 वीडियो गलती से कह दिया है, तो बोलने पर मत जाइएगा, उस पर 16 लिख दिया था गलती से, तो वो 17वां भी वीडियो था जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। जो सवाल होता है कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस का सेम उल्टा टाइप का इसमें फार्मूला यूज होता है और उस पर सवाल लगते हैं। कैसे कैसे लगते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है और कुछ होमवर्क दिए थे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके आज भी हम लोग सवाल ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम के ऐसे 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। ये सब किस में है? तो ये सब किस में? श्रेणी क्रम में है। तो इनको कैसे जोड़ा जाएगा? तो इसको डायरेक्ट हम लोग और जो सी मान लें, इसको सी मान लेते हैं। चलिए, तो सी का मान कितना होगा? तो 1/c बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 3/3 कट के क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। मतलब ठीक ना, 1/c का, तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए, तो c बराबर आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो c का मान आ गया कितना? 1 माइक्रोफैरड। इसका मान आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड यहाँ आ जाएगा और इसको जब ये डायरेक्ट पड़ेगा, इसको बना रहा हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ एक है, एक यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे आ गया ये। तो 1 माइक्रोफैरड ए भी है और 1 माइक्रोफैरड ए भी है। ये डायरेक्ट किस में है? श्रेणी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिए तो सी का मान क्या जाएगा? 2 माइक्रोफैरड, और ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें जो है ये किस में है? श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम। और ये किस में है? ये भी है श्रेणी क्रम, ठीक ना। अब देखिए कैसे कैसे है, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ए है, ए में ही एक है और यहाँ पे बी है, ठीक ना। इन दोनों को क्या किया जाए? जब ये दोनों एक को ले लीजिए, उसको आधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसको आधा करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो ये को यहाँ पे जोड़ देंगे और इसका फिगर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसको जोड़ के, इसको मैं क्या आ गया हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया हूँ, इसको सुव्यवस्थित ढंग से कर रहा हूँ। इसको भी जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों में से ये किसी को लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा इसका। तो नीचे ऐसे जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, क्या? 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये अलग कितना है? 1 माइक्रोफैरड। अब तीनों देखिएगा किस में है? श्रेणी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 3, 3 3 6 माइक्रोफैरड, इसका हो जाएगा आंसर। तो 6 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसका और मान निकालेंगे आराम से, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/c बराबर हो जाएगा 1/4 आप प्लस 1/4, 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1/c बराबर 2 दूनी 4। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो c बराबर 2 आ जाएगा। सेम, तो देखिए यही तो लिया हूँ, इन दोनों का स्थान पर खाली C2 रखा दिया जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये ऐसे ही ये भी लिया जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/6 कट के क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा। अब ये खत्म हो गया। और इसका देखिए हाई किस में जुड़े हैं सब? तो ये जुड़ा है श्रेणी क्रम में। ये किस में है? श्रेणी क्रम में। तो इसमें से किसी 2 है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए इसमें, किसी एक को पकड़ के, तो ये कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब इसका फिगर क्या हो जाएगा? अब इतने को मिटा दीजिए, अब ई वाला आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका कितना जाएगा? इन दोनों को कट के कितना आएगा? 4 माइक्रोफैरड। अब 4 माइक्रोफैरड डायरेक्ट है, तो इसका क्या जाएगा? 4 4 8 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, बी वाला हो गया, ये 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है। हाई कितना है? 4 माइक्रोफैरड, ठीक ना। ये कितना है? 8 माइक्रोफैरड, ठीक। अब इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया है? ये सब ये 8 हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ, हाई यहाँ पे कर दे रहा हूँ। कितना था? 4 माइक्रोफैरड था, ठीक है। तो हाई इसको जोड़े तो कितना हो गया? 8 माइक्रोफैरड हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड और यहाँ पे भी हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। तो फिर किस में आ गया? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम किसी एक को पकड़ के बटे 2 कर दीजिए, 2 है तो बटे 2 कर दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा? ये ए है, ठीक है ना। ये फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, फिर 4 4 समांतर क्रम में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। यहाँ से ये 4 माइक्रोफैरड हो गया, यहाँ से 8 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक। ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड। ये जब दोनों जुड़े हैं तो ये भी किस में हो जाएंगे?
4 माइक्रोफैरड, नहीं हाँ 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक। और ये इस तरह हो जाएगा। तो फिर देखिएगा, इसको मिटाइए तो अब फिर देखिएगा हाई किस में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी नहीं समांतर क्रम, इसको डायरेक्ट जोड़िए, तो इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे आप लोग, फिर वही हाल, फिर फिगर बनाइए बी, यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो हो जाएगा 4 4 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा, 8 माइक्रोफैरड का, ठीक है। हाई वाला एगो यहाँ पे जुड़ा है, कितना है 8 माइक्रोफैरड, ऐसे है, ठीक है। ये फिर दोनों किस में आ गया, फिर आ गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे इसके बीच में है एक, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ये कितना है 4 माइक्रोफैरड है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक को बटे 2 कर दीजिए, तो फिर करके क्या आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अब ये सब खत्म हो गया, अभी ऐसे हो जाएगा, ठीक। अभी दोनों डायरेक्ट दिख रहा है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, समांतर हुआ है तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ है कैसे 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 बस देखिए, ये श्रेणी क्रम में था, अब इसको श्रेणी क्रम जोड़ देंगे तो जो इन दोनों को मिल के जो बनेगा वो इसके समांतर होगा, तो फिर 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए ये ना बना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हाई मिलेगा, इन दोनों को समांतर में है तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 हो जाएगा, इसके इन दोनों के स्थान पे 8 हो जाएगा, हाई 8, फिर दोनों किस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फिर इसके समांतर है तो समांतर क्रम हो जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम हो जाएगा, फिर श्रेणी क्रम जोड़ देंगे, फिर समांतर क्रम हो जाएगा, फिर समांतर क्रम से जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाने के बाद ये बनेगा, ये बनाने के बाद ये के बाद ये अदरक ये, ठीक ना, और ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप ये होमवर्क है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये है कि दिए गए चित्रों में ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताइए, तो ए और बी के बीच कितना इन सबको मिला के होगा, वही आंसर हम लोग को निकालना है। और इसी पे मैं एक होमवर्क दिया हूँ घर के लिए आप लोगों के लिए। तो 4 माइक्रोफैरड का ये ऊपर वाला है संधारित्र, और जो समांतर क्रम में जितने हैं सब भाई बगलिया वाला है बीचवा में, सब 2 माइक्रोफैरड के हैं, सब 2 माइक्रोफैरड के। इन लोगों का जो तुल्य ए बी के बीच जो धारिता होगी वही आप लोग को होमवर्क में दिया गया कि क्या होगा। और ये दिया गया है फिगर जो आप लोग को जनरली कंपटीशन में भी पूछ देता है और एग्जाम में भी आ जाता है। तो ये सब मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, तो अब ध्यान से देखिएगा। हाई तीनों साफ साफ दिख रहा है कि किस में है, सब इस श्रेणी क्रम में है, सब 3 गो है ना, तो किसी एक को लीजिए, उसी में 3 से भाग दे दीजिए। 3 गो है, देखिए जितना रहता है ना उतने से ही भाग देते हैं। तो कितना है 1 2 3 गो है, और किसी एक को पकड़िए उसी में 3 से भाग दे दीजिए। तो मान लीजिए हम किसी एक को इसी को पकड़ लिए, इसी में 3 से भाग दिए, 3 गो है ना, 1 2 3 गो, तो कट के क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड आएगा। 3 सब के स्थान पे ए और बनाइए, देखिए बनाइए फिगर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे बना दीजिए 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक ना। और इन सब के स्थान पर खाली एक ठो बनाइए, ठीक ना। ऑलरेडी वो पहले से दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक ना। तो सगरी नीचे के सगरी बीचों में क्या है, सब 2 माइक्रोफैरड के सब, ठीक है। 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। जब इन तीनों को जोड़े हैं, सब तीनों को हम जो सॉल्व किए हैं तो कितना है 2 माइक्रोफैरड आया। ये भी 2 माइक्रोफैरड हो गया है, ये था बी था। अब क्लियर हुआ। ये सब 4 माइक्रोफैरड थे, सब 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड है, ठीक। अब ये किस में हो गया, ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अब इसको बनाइए, तो फिर बनाइए 1 2 3 ऐसे हो गया, ठीक है। और इसके स्थान पर एक ठो ऐसे बनाइए, फिर ऐसे आ जाइए, यहाँ बी है, यहाँ पे ए है, 4 माइक्रोफैरड है, 4 है, 4 यहाँ से आइए 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ से आइए 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अच्छे से बनाइएगा आप लोग। आज जब इन 3 को जोड़े हैं इन सबको, तो 2 2 4 माइक्रोफैरड हो गया। अभी फिर से किस में है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम कितने हैं, 1 2 गो है, तो किसी एक को पकड़िए उसी में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आंसर आएगा 4 दूनी मतलब 2 माइक्रोफैरड आएगा। फटाक से इन दोनों के स्थान पर जोड़िए, फिर ऐसे बनाइए 1 2, फिर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, हाई कितना है 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड हाई। जो अंदरवा का है इन दोनों के स्थान पे कौन है, हाई ऑलरेडी हाई वाला है 2 माइक्रोफैरड, एगो हाइयो है 2 माइक्रोफैरड हाई। इन दोनों को जब जोड़े तो कितना है 2 माइक्रोफैरड। फिर ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, ठीक ना, श्रेणी समांतर क्रम में, समांतर में डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक ना। अब डायरेक्ट जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक ना, ऐसे कुछ होगा।
ये बी वाला है, ये ए है, ठीक ना। यहाँ पे एक ठो है, ठीक है। दो है 4 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड है, दो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। फिर ये दोनों किस में आ गए स्टेडी क्रम। फिर कितने हैं दो में किसी को काटिए, 2 आंसर आएगा। इन दोनों का स्थान पे 2 जोड़ना है, तो मैं काम कर रहा हूँ यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, फिर बनाइए, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है। और इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो किस में आएगा, ये दोनों को जोड़े हैं तो 2 माइक्रोफैरड आंसर आया है, तो इनको जोड़ दीजिए 2 माइक्रोफैरड, डायरेक्ट 2 लिखिए, ठीक ना। अब यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए गया, 4 है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे कोई छूटा नहीं ना जी, 2 हाई, अच्छा हाई गलती बना दी है हम, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ऐसे अभी इसको खत्म कर दिए। हाई 2 है, हाई 2 कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ये दोनों देखिए समांतर क्रम में, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा, 2 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ये 4 माइक्रो। अब बताइए इसको जोड़ दीजिए धारा के, 2 गो हैं सब, तो किसी एक को पकड़िए, या 2 गो हैं तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 आंसर। तो सी का मान कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड, और यही क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, तो ऐसे ही सॉल्व करते जाना, पकड़ते जाना, पीछे पीछे से ट्रेन टाइप का है, देखिए ट्रेन को पीछे से पकड़ते एक बोगी गायब होते जा रहा है, ठीक है, खत्म होते जा रहा है, इसको छोटा करते कर देना है। सेम ये उसी पे है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करना, और न समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा इसको, ताकि ये समझ में आ जाए आप लोगों को होमवर्क के लिए। तो इसको सॉल्व, इसको इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करके फिर इसको सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, फिर इसको सॉल्व कराऊंगा। देखिए फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। फिजिक्स को सीखना है तो यही सब तरीका होता है पढ़ने का। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, मैं जितना नोट्स बनवा दूंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बात याद रखिएगा, ठीक ना। तो इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो ये जो दूसरा था वो था, ठीक है। और इसमें देखिएगा कुछ पकड़ में आ रहा है, और डायरेक्ट इसमें दिख रहा है, किसमें है डायरेक्ट है, ये देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए। हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, देखिए ए के बीच क्या है, यहाँ पे ए है, और ऐसे है, और ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इन दोनों का स्थान पे ऐसे जुड़ेगा, फिर यहाँ पे बी है, ठीक। और इन दोनों के बाद एक कैपेसिटर यहाँ जुड़ा है, एक कैपेसिटर यहाँ जुड़ा है, और ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो एक होगा, तो ये डायरेक्ट क्या है समांतर क्रम है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, समांतर है ना, तो एक एक 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब आप लोग लिखते रहिएगा, ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, फैरड लिखते रहिएगा। इन दोनों को मिल गया, हाई कितना है 2 माइक्रोफैरड का है, हाई डायरेक्ट समांतर है सब, तो एक एक कितना जाएगा डायरेक्ट 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, हाई किस में जुड़ा है श्रेणी क्रम, हाई किस में जुड़ा है श्रेणी क्रम, तो कौन है एगो दू गो, ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी क्या है 2 गो है, तो 2 गो है तो कोनो एक को पकड़िए, उसी में 2 से भाग दे दीजिए, एक, इन दोनों के स्थान पे 1 माइक्रोफैरड का जोड़ा जाएगा। ये भी कितने हैं सब, इस श्रेणी क्रम है, ये भी श्रेणी क्रम है, तो इसको कितने हैं सब, 1 2 गो है, किसी एक में 2 से भाग दे दीजिए 1, इन दोनों के स्थान पे 1 1 जुड़ा जाएगा। तो अब देखिए एक और बना रहा हूँ फिगर, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है, और इन दोनों के स्थान पे ऐसे बनेगा, बना सकते हैं आप लोग ऐसे, बी वाला है, इन दोनों के स्थान पे ये जोड़ा हूँ, इन दोनों को मिला के, और इसके स्थान पे इन दोनों को मिलाया गया है, तो कुछ इस टाइप का है। तो ये कितना है, ये 1 माइक्रोफैरड का है, और ये 1 माइक्रोफैरड का है, और किस में है सब, ये समांतर क्रम है सब, और समांतर में तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, ये ए वाला है, तो ए वाला डायरेक्ट अगर देखिए ऐसे हो जाएगा, फिर ये सब ऐसे जुड़ जाएंगे सब, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, तो भाई कुछ खींच के ऐसे हो जाएगा, आई बी वाला हो जाएगा। आई कितना 1 1 2 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रो है, 2 माइक्रो। अब दोनों किस में है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में है, तो देखिए कितने हैं 1 और 2 गो हैं, किसी एक को पकड़िए, उसी में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 1, सी का मान लीजिए 1 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। यही क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया, समझा ना। तो फिगर को खत्म करते रहिए, नस पकड़ लिए, इसको खत्म करते रहिए, तो इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए, फिर इसको आंसर, समझे ना। तो इतने का फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोगों को आगे बताते हैं। देखिए तो आप लोग सामने ये फिगर है ना, अब इसको देखते हैं। अब बताइएगा
इसको अगर हाई नहीं रहता तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम मान लेते हैं, ये भी श्रेणी क्रम हो जाता। लेकिन ये है तो ये ना इनको श्रेणी क्रम होने दे रहा है, इनको ना ही इन दोनों को समांतर क्रम होने दे रहा है, और ये नहीं रहता तो ये दोनों समांतर क्रम भी होते। तो ये जो है बीच वाला ना, ये सॉल्व करने नहीं देता है। तो इसका एक नियम है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उस नियम से ना ये हट जाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु, ठीक ना? व्हीटस्टोन सेतु से यह नियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो कण होता है वर्ग के कण में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात उसमें लगे संधारित्र से कोई मतलब नहीं होता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु जो आप लोगों का है, यही होता है, और इसी को आप लोगों को जानना था। तो इसमें धारा नहीं होता तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट समझ में आ गया ना? अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ा है? यहाँ पे जो जुड़ा है वो 5 माइक्रोफैरड का है, यहाँ पे भी जो जुड़ा है वो भी 5 माइक्रोफैरड का है, और यहाँ पे भी 5 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे भी 5 माइक्रोफैरड। ये दोनों किस में हो गए? श्रेणी क्रम। ये दोनों किस में हो गए? श्रेणी क्रम। दोनों में से किसी एक को लीजिए, उसमें कितने हैं? 2, तो 2 से भाग दे दीजिए। ये कितना आएगा? 2.5 माइक्रोफैरड। इसको इसमें भी 2 हैं, दोनों को जोड़ के बटे किसी एक में 2 से भाग दे दीजिए। ये भी कितना जाएगा? 2.5। तो इसको एक और फिगर बनाया जाए तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ये तो देखिए इसमें कितना है? 2.5 माइक्रोफैरड का है। ये कितना है? ये भी 2.5 माइक्रोफैरड का है। इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पे सी का मान क्या मिलेगा? 2.5 2.5 प्लस 2.5 बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 5 होता है, तो 5 माइक्रोफैरड, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक और इसका फार्मूला निकल के आया कि अगर कहीं आप लोग व्हीटस्टोन सेतु दिखे, ठीक ना, तो आप लोग समझ लीजिएगा सब पे अगर जो 5-5 है या 10-10 है तो इस सब का मान ना सी बराबर क्या हो जाएगा? एक को 5 देख लीजिए, 5 माइक्रोफैरड होगा इसका आंसर, ठीक ना? इसका आंसर 5 माइक्रोफैरड होगा। सेम। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, और मैं इसी को बना दूं, यहाँ पे मैं कर दूं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इतना तो ले लिया आप। और यहाँ पे मैं 20 कर दूं, 20 माइक्रोफैरड, यहाँ पे भी 20 कर दूं, यहाँ पे भी 20 कर दूं, यहाँ पे तो कोई रहे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 20 माइक्रोफैरड, यहाँ पे भी 20 कर दूं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 माइक्रोफैरड आएगा। 20 माइक्रोफैरड आएगा, याद रखिएगा। व्हीटस्टोन से तो क्या कहता है? जब चारों चतुर्भुज के जब चारों भुजाओं पर संधारित्र जब समान जुड़े हों तो उसका आंसर ना उसी में से किसी एक को लेके लिख दिया जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? और इसके बीच वाले में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें धारा नहीं बहेगी, तो इसमें संधारित्र लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इतना क्लियर हुआ? तो ये था हम लोग का जो हम लोग अभी लगाए हैं, ठीक। अब ये सेम इसी पर है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन समांतर क्रम है और कौन श्रेणी क्रम है, इतना क्लियर नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, बनाइए, देखिए कौन समांतर क्रम है कौन श्रेणी क्रम है। समझ में आ रहा है? इसका प्लस वाला प्लेट इसके प्लस से जुड़ा है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पता नहीं किससे बीच में एक आके डिस्टर्ब कर दिया है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन क्या है। तो इसको ना लगाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे यक्स बिंदु मान लेते हैं, और यहाँ पे जो जुड़ा है यहाँ पे वाई बिंदु मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको लगाने का ना एक और फार्मूला है, यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ पे बी रख दीजिए, बी बिंदु है। यक्स को ऊपर बना लेते हैं और वाई को ना नीचे बना लेते हैं, वाई को नीचे बना लेते हैं, यहाँ कुछ इस टाइप से। अब ध्यान से देखिएगा, अब ए तो ये यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए आ सकता है, बी यहाँ पे है, मतलब बी यहाँ पे भी है। अब ध्यान से देखिएगा,
बी और यक्स के बीच एगो संधारित्र जुड़ा है। तो बी नहीं ए, हाँ ए और यक्स के बीच एगो संधारित्र जुड़ा है। तो ए और यक्स के बीच एगो हम संधारित्र जोड़ रहे हैं 10 माइक्रोफैराड का। क्लियर हुआ? अब ध्यान देखिएगा, ए और वाई के बीच भी एगो संधारित्र जुड़ा है। तो ए और वाई के बीच भी देख लीजिए एगो संधारित्र जुड़ा हुआ कितना 10 माइक्रोफैराड का। इन दोनों को खत्म कीजिए, हाई दोनों का काम हो गया, बचा कौन? अभी बी वाले पे आइए। तो बी वाले देखिए, बी और वाई के बीच एगो कैपेसिटर जुड़ा है, बी और वाई के बीच एगो कैपेसिटर, तो बी हो गया और वाई हो गया। इन दोनों के भी बीच क्या है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का। ठीक, बी और वाई खत्म, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, बी और यक्स के बीच भी एगो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बी और यक्स के बीच भी एगो कैपेसिटर जोड़ दीजिए 10 माइक्रोफैराड का। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यक्स और वाई के बीच एगो कैपेसिटर नहीं जुड़ा है, यक्स और वाई के बीच में एगो कैपेसिटर है, यक्स और वाई के बीच एगो कैपेसिटर है, इसका भी मान क्या है? 10 माइक्रोफैराड है। अब ध्यान से देखिएगा, सेम है, ये फिगर में नहीं हो गया। तो अभी हम बताए ना कि जो उस पर रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कितना रहेगा? यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, व्हीट स्टोन सेतु नियम से। तो व्हीट स्टोन सेतु नियम से क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या हो जाएगा? किसी एक को ले लीजिए 10 माइक्रोफैराड, और यही क्या हो जाएगा? आप लोग का आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? मैं इसको अगर फार्मूला बनाऊँ तो इसका फार्मूला क्या बनाऊंगा? डायरेक्ट इसको व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है अब लिख लीजिए। किसी वर्ग के चारों भुजाओं पर कैपेसिटर जुड़े हों, मान लीजिए सीसी कैपेसिटर जुड़े हैं, और इसके विकर्ण में भी एक कैपेसिटर सी ही जुड़ा हो, ठीक, या कुछ भी जुड़ा हो, तो इसका जो आंसर आता है ना वो इतना आता है। और यही क्या होता है? व्हीट स्टोन सेतु होता है। अब ये सब मिटा दीजिए, ये सब बवाल, तो ये सब मिटा दीजिए, और यही होता है व्हीट स्टोन सेतु। क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा, अगर चारों भुजाओं पर कैपेसिटर जुड़े हों और उसके विकर्ण में भी एक कैपेसिटर जुड़ा हो, तो इनका जो आंसर होता है वो सी ही आता है। जो कैपेसिटर जो इनके तुल्य धारिता आएगी वो सी के बराबर आएगी। किसी एक सी को ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये फिगर सारा समझ में आया होगा। अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवाने जा रहा हूँ जो कंपटीशन के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं, और कंफर्म है यहाँ से बनेंगे। जो IIT JEE नीट वाले हैं वो लोग ध्यान से थोड़ा सतर्क रहेंगे, और NDA वाले भी हैं वो भी लोग सतर्क रहेंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं नोट करके यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें से पहला जो है वो क्या है? पहला केस, तो उसमें कह रहा है जब दो प्लेटें जुड़े हों, आपस में जुड़े हों तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मान लेता हूँ 2 प्लेटें जुड़े हैं, ठीक, 2 प्लेटें जुड़े हैं। इसको आप लोग पृथ्वी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया? प्लस आवेश दिया। तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल डी है। और इन दोनों का जो परावैद्युतांक है, मान लेते हैं जो परावैद्युतांक है, ठीक है, जो परावैद्युतांक है वो पूरा क्या है? इन दोनों को मिला के परावैद्युतांक के है, और दोनों को मिला के जो धारिता है वो सी है। इतना क्लियर हुआ? इन दोनों को मिला के वो धारिता सी हो गई ना। ध्यान देखिएगा, यही है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, लेकिन अभी ये दोनों हिस्से मिले हुए हैं और दोनों मिल के एक ही प्लेट बना रहे हैं। और 2 प्लेट अभी हैं, इसमें 2 प्लेट है, एगो हई है एगो हई है, लेकिन दोनों मिलकर अभी एक ही प्लेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो धारिता है वो सी है, तो उसका मान क्या होगा? सी बराबर होता है सी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और देखिए एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक वाला है तो के हो जाएगा, और इन दोनों का क्षेत्रफल अगर मान ले ए है, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल तो ए हो जाएगा। अब बटे बीच की दूरी क्या है? डी है, तो ये हो गया।
लेकिन अगर यहीं पे इन दोनों को अगर क्या करूँ, अगर यहाँ पे थोड़ा इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर दूँ, थोड़ा इन दोनों को यहाँ पे इसको अलग कर दूँ, इसको अलग कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको प्लस आवेश दिया जा रहा है, यहाँ पे एक ठो अलग हो गया, ठीक, है अलग कर दिए, है बीच वाला है, फिर यहाँ पे भी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको पृथ्वी से जोड़ दीजिए, पृथ्वी से जोड़िए, इसको प्लस आवेश दे दीजिए, इसका भी प्लेट का क्षेत्रफल ए होगा, इसका भी प्लेट का क्षेत्रफल ए होगा। लेकिन अब दोनों डी था ना, दोनों मिल के, तो अब हई हो जाएगा d/2, हई हो जाएगा d/2 दूरिया, हई दूरिया d/2 हो जाएगा, हई d/2 हो जाएगा। और इन दोनों का मान लेता हूँ, इसका परावर्तनांक k1 हो गया अब, ठीक है, और इसका परावर्तनांक k2 हो गया, और इसका जो संधारित्र c1 हो गया, इसका संधारित्र c2 हो गया। अब क्लियर हुआ? इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पे फैला के लिख दिया हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो c1 का मान होगा, c1 का मान, ठीक है, वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट तो सगरी में रहता है, और इसका परावर्तनांक क्या है, k1 है, फार्मूला होता है ना c बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D, ये पीछे पढ़ चुके हैं, यही फार्मूला है, यही यहाँ पे भी लगाया हूँ और ये यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, इसके लिए, इस प्लेट के लिए लगा रहा हूँ। c1 का मान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे परावर्तनांक क्या है, k1 है, तो k1 कर दिए, इसका भी क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल है, तो यही रहने दीजिए, बटे इसका जो दूरी है वो कितना है, d/2 है। तो 2 नीचे लिखने से कोई फायदा नहीं है, ये कलैया मार के ऊपर चलाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट k1 A/D हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसका भी मान रखा जाए, तो यहाँ पे c2 का मान क्या होगा, फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट सब में आता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे परावर्तनांक क्या है, k है, तो यहाँ पे परावर्तनांक क्या है, k2 है, तो k2 कर दीजिए, और यहाँ पे क्षेत्रफल a है, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल है, बटे है तो बटे इनके दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के प्लेट के बीच की दूरी क्या है, d/2 है। तो फिर यहाँ पे दो नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दीजिए फटाक से। अब ध्यान से देखिएगा, 21 नियम पे काम कर रहे हैं, 21 एथी में है, ध्यान से देखिए। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, इसका जो मान है एप्सिलॉन नॉट KA/D है, ठीक। इसको ना हम समीकरण 1 मान लेते हैं, चलिए अभी 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 मत मानिए, अभी वही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए इस प्लेट के लिए है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये किस में है देखिएगा, प्लस वाला ही प्लेट है, प्लस वाला है, हाई माइनस वाला है, हाई प्लस वाला है, हाई माइनस वाला है। अच्छा, प्लस माइनस आपस में होते हैं, किस में होता है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी के लिए क्या होता है फार्मूला, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए जो होता है फार्मूला 1/c होता है ना 1/c1 + 1/c2, ये होता है ना फार्मूला, ये होता है। तो इसका मान रखिए 1/c = 1/c1, c1 का मान क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट k1A/D, प्लस है तो प्लस, फिर 1/c2, c2 का मान क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट k2/A/D, इतना हो गया। जो सबसे नीचे होता है ना वो कलैया मार के ऊपर चला जाता है, इतना मैं बता दिया था। तो 1/c = हाई सबसे ऊपर चलाएगा, तो D/2 एप्सिलॉन नॉट k1A + D/2 एप्सिलॉन नॉट k2A, इतना क्लियर हुआ। फिर आगे देखते हैं, 1/c = इन दोनों में कॉमन क्या है, तो d ऊपर कॉमन है, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन है, 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन है नीचे, तो ऊपर d ले लीजिए और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट a ले लीजिए कॉमन। देखिए d को, अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें से d निकाल लिए तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, अब बटे इधर 2 एप्सिलॉन नॉट a निकाल लिए तो बचा क्या है, खाली k1 बचा, k1 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी d निकाल लिए, 2 एप्सिलॉन नॉट a निकाल लिए तो बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, बटे है तो बटे, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, k2 बचा, ठीक है। तो अब देखिए 1/c, अब यही फार्मूला हो गया, एक ठो ये भी फार्मूला हो गया। अब 1/c = D/2 एप्सिलॉन नॉट a, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अपान k1 × k2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, k2 + k1 हो जाएगा, इतना होगा। 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/c = D/2 एप्सिलॉन नॉट a, और एक काम कीजिए, हाई 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, k2 + k1, यानी k1 + k2 लिख सकते हैं आप लोग, इसको डायरेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं। अब बटे हाई 2 अंदर चला गया तो क्या आ जाएगा, 2 k1 k2 हो जाएगा,
ठीक है। अब इन दोनों को उलट दीजिए, जो नीचे है ना उसको ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। भाई सी नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी अब बटे 1 हो जाएगा। तो बटे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, भाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, अब बटे डी हो जाएगा। और फार्मूला क्या हो गया, 2k1 k2 अब बटे k1 प्लस k2। और यही होता है आप लोग का एक ठो फार्मूला, ये होता है आप लोग का फार्मूला। इस पर सवाल भी कराऊंगा कुछ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के कंपटीशन के लिए। कैसे कैसे जुड़ा है, कैसे कैसे क्या हुआ, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ध्यान देखिएगा। सी बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी 2k1 k2 अपान k1 प्लस k2। इतना आप लोगों का आ गया, इतना मिल गया, ये फार्मूला है। अगर आप लोग को सवाल पूछेगा तो क्या दे देगा, ए का मान दे देगा, डी का मान देगा, एप्सिलॉन का मान पता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, इतना मान होता है। इसमें k1 k2 का मान दे देगा, इस पे रख दीजिएगा, सबका मान रख के सी निकाल लीजिएगा, या फिर k1 का मान पूछ के सी का मान दे देगा, सबका। देखिए किसी एक चीज़ का मान पूछेगा ना तो बाकी सबका मान दे देगा, इस पे आप लोग मान रख के उसका आंसर निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक ना, यही होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक ठो और फार्मूला यहाँ पे पैदा कर रहे हैं हम। देखिए क्या, सी का मान क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सी का मान, और रखिए ना। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी कोष्टक में कि 2k1 k2, ठीक है, बटे k1 प्लस k2, यही होता है ना। अब यही हम लोग निकाले हैं, ये क्या है, तो सी का मान उठा कर रखिएगा, ठीक है, सी का मान उठा कर रखिए। तो सी का मान रखने पर, तो सी का मान रखने पर क्या आ जाएगा, इसका मान रखिए, सी का मान रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी का मान रख दिए एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, सी का मान उठा कर रख दिए वहाँ से, और यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पर 2k1 k2 बटे k1 प्लस k2। इतना क्लियर हुआ। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, ए से ए खत्म, डी से डी खत्म। अब देखा जाए तो यहाँ पे k का मान क्या निकल गया, 2k1 k2 बटे k1 प्लस k2। ये मिल गया आप लोग का फार्मूला, वो भी किस में, परावैद्युतांक के लिए। सिर्फ परावैद्युतांक है, सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ परावैद्युतांक के लिए है, ये सिर्फ परावैद्युतांक के लिए। ये किसके लिए है, ये सभी के लिए है, सभी वैल्यू यानी सभी मानों के लिए है, के लिए, ठीक ना। तो इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, इसको अब हम लोग थोड़ा इसको तोड़ दें, हम लोग इसको तोड़ा जाए तो क्या होगा, इसके बटे 1 है, इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, ठीक, बराबर इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 बटे हो जाएगा 2k1 k2 हो जाएगा। भाई 2 को इधर क्या है, गुणा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मतलब इधर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इसको लिख रहा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/k हो जाएगा। अब बराबर इसको हम तोड़ते हैं तो k1 बटे k1 k2 प्लस k2 बटे k1 k2, तो k2 से k2 खत्म भाई, k1 से k1 खत्म, यहाँ k2 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हो गया। मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, थोड़ा इस फिगर का अब जरूरत है नहीं, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे क्या बचा है, 2/k बचा है, बराबर क्या बचा है, अब इसको लिख रहा हूँ, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, यहाँ पिछला अब बटे k1 बचा है, प्लस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 बचा है, नीचे क्या बचा है, k2 बचा है, k2 है। तो ये 2 माध्यमों के लिए है, 2 माध्यम के लिए हो गया। 2 माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला 2/k बराबर k1 प्लस k 1/k बटे नहीं सॉरी 2k बराबर हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। और 3 के लिए निकाला जाए, 3 माध्यम के लिए निकाला जाए तो 3/k बराबर हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 हो जाएगा ना, ऊपर 3 हो जाएगा यहाँ पे k। और 4 के लिए निकाला जाए, 4 के लिए, 4 माध्यम के लिए तो 4/k बराबर हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4, ठीक है। इस तरह n के लिए निकाला जाए, n के लिए क्या आ जाएगा, n/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4
K4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1/kn तक। और ये सारे फार्मूले हैं, सब किन के लिए हैं? सब माध्यमों के लिए है। तो आई होप ये सारा का सारा समझ में आया होगा, ठीक ना। और मैं इंस्टाग्राम पे यही नाम लिख रहा हूँ आजकल, ठीक ना। सोच रहा हूँ कि ये नाम कैसा रहेगा, सतीश, इसमें सब चीज़ आया, सतीश सिंह सब छिपा है, ठीक है। तो बताइएगा ये नाम कैसा है, ठीक। तो अब आप लोग देखिए, तो ये है 2 माध्यमों के लिए, ये है 3 माध्यमों के लिए, 4 माध्यमों के लिए, 5 मतलब n माध्यमों के लिए, जितना भी है आप लोग बढ़ाते जाइए। और ये सारा डेरिवेशन अच्छे से कीजिएगा, सब ऐसे ही क्रमवाइज सुव्यवस्थित लिखिएगा और फिगर अच्छे से बनाइएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इतने का तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने लगा है। तो अब जो थोड़ा सा इसमें से और न्यूमेरिकल है, थोड़ा ये समांतर क्रम में जुड़े थे, मतलब श्रेणी क्रम में, अब हम समांतर क्रम वाला देखेंगे, तो अगले क्लास में देख लिया जाएगा। उसको खत्म करके इस पर न्यूमेरिकल करके इसको खत्म करेंगे। इस चैप्टर में अभी 1-2 वीडियो और आएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें और कुछ बताने हैं। तो चैप्टर को देखिए, थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़ते रहिए। अब बाकी सब चैप्टर को आराम से खत्म कर दीजिएगा, जल्दी में खत्म कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं रहने देते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।